हर हर महादेव सभी को गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी को पता ही होगा कि मैं डाक कावड़ लेने जा रहा हूँ। तो फिलहाल तो हमारा ट्रक आ गया है, तो फिलहाल मैं मंदिर पर जल चढ़ा कर आता हूँ। अब हम आगे मंदिर पर जल चढ़ाते हैं। और गाइस ये आ गया है हमारा डाक कावड़ का ट्रक। अभी इसको हम पाल वाल बांध कर रेडी करते हैं। तो भाइयों, अब हमने ट्रक पर पाल बांध दिया है, बस थोड़ा सा और रह गया है काम। और ये हमारी 7वीं डाक कावड़ जा रही है हमारे गाँव से। तो भाइयों, यहाँ पर ये सभी हमको विदा करने के लिए आए हैं लोग। ये हमारे लिए भीड़ जुड़ी हुई है, हम हरिद्वार जा रहे हैं इसलिए। तो ये सभी हमको विदा करने आए हैं। आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है। और ये हमारे गांव का प्राचीन शिव मंदिर, हम यहीं पर आकर जल चढ़ाएंगे। तो भाइयों, हम निकल लिए गांव से हरिद्वार के लिए। और ये हमारी बाइक्स चल रही हैं। कुछ बाइक हमारी सुबह ही चली गई और कुछ बाइक हमारी ट्रक के साथ साथ चल रही हैं। और भाइयों, अब हम आ गए हैं हमारे गाँव के गेट के पास। ये राजौर में है हमारे गाँव का गेट। और यहाँ पर ये हमारा ट्रक खड़ा है और अब हम निकलने ही वाले हैं कुछ देर में। तो भाइयों, हम यहाँ पर अपनी बाइकों की टंकी फुल करा लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं हरिद्वार की तरफ। तो भाइयों, बाइक की टंकी फुल कराने में ट्रक हमसे आगे निकल गया। तो फिर अब हम ट्रक को पकड़ते हैं, फिर चलते हैं ट्रक के साथ साथ। और अब हमने ट्रक को भी पकड़ ही लिया है। ये हमारे डाक कावड़ का ट्रक। इस समय हम गंगा जी के पुल पर चल रहे हैं। तो भाइयों, हमने ट्रक को पकड़ लिया है और इस समय हम ट्रक से आगे चल रहे हैं। हमारे पीछे ट्रक चल रहा है। तो भाइयों, हमारे डीजे के पीछे इतनी सारी बाइकें आ गई हैं, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर हम फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, बाइक चलाते हुए, डांस करते हुए। बहुत मज़ा आ रहा है। और एंजॉय कीजिए आप फुल व्लॉग को। तो भाइयों, हमको चलते चलते रात हो गई है और हम हरिद्वार के आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। आधे से ज़्यादा रास्ता क्रॉस कर दिया है हमने। और देखते रहिए आप, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं हरिद्वार में। ये मेरे साथ ध्रुव भाई जा रहे हैं। फिलहाल ध्रुव भाई बाइक चला रहे हैं, मैं तो थक गया बाइक चलाते चलाते। और गाइस, डाक कावड़ में जाने का कुछ मज़ा ही अलग है। यहाँ से जाने में नाचते गाते जाओ। ये आगे हमारा ट्रक चल रहा है और ये सब हमारी बाइकें चल रही हैं 7-8। तो मज़ा ही आ रहा है। तो गाइस, मैं कुछ देर के लिए ट्रक में बैठ गया हूँ अब। तो गाइस, अब हम हरिद्वार की बनी में आई गए हैं। ये बनी चल रही है हरिद्वार की। हम हरिद्वार में एंटर हो गए। कुछ ही देर में हम हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। और फाइनली गाइस, हम हरिद्वार पहुँच गए हैं। अब हम अपना ट्रक पार्किंग की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ से हम पार्किंग में जाके अपना ट्रक खड़ा करके सीधे हरिद्वार में चलते हैं, जहाँ पर हमने रूम ले रखे हैं। तो भाइयों, हमने ट्रक तो अपना पार्किंग में लगा दिया और हम चलते हैं जहाँ पर हमने रूम ले रखे हैं। और गाइस, अब हम चल रहे हैं चंडी देवी के पुल पर। ये चंडी देवी का नया वाला पुल है। ये नया पुल बना है चंडी देवी का। पिछली साल जब हम आए थे ये बन रहा था। तो गाइस, हम कुछ ही देर में हर की पैड़ी पर पहुंचने वाले हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं हर की पैड़ी पर। ये हमारे सामने गंगा जी तो आ गई हर की पैड़ी वाली, मगर अभी हर की पैड़ी नहीं आई। तो गाइस, अब हम हर की पैड़ी के पुल पे ही पहुंचने वाले हैं। पुल को पार करके हर की पैड़ी आ जाएगी। गाइस, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। गाइस, हर की पैड़ी पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया वहाँ पर। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं अपनी धर्मशाला की तरफ, जहाँ पर हमने रूम लिए हैं। और ये हरिद्वार की मार्केट। और गाइस, अब हम आ गए हैं अपने धर्मशाला के पास, श्री कर्णवाल आश्रम। यहाँ पर ही हमने रूम लिए हैं ऊपर। तो आपको चलकर दिखाते हैं कैसे हैं। वहाँ पर रूम नहीं है। ये है हमारी धर्मशाला का फ्रंट गेट। तो गाइस, सुबह सुबह सबसे पहले आप दर्शन कीजिए महादेव के। तो रात में मैं व्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। और ये है हमारी कर्णवाल धर्मशाला के जस्ट पीछे गंगा जी। यहीं पर हम स्नान करके डाक कावड़ उठाएंगे। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो हमको धर्मशाला हमारी सही जगह पर मिल गई। और गाइस, हरिद्वार में आप देख ही सकते हो कि इस समय कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और यहाँ पर देख ही सकते हो जल का बहाव कितनी तेज़ है। ये देखो यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है। हम जिस जगह पर रुके हैं इस जगह पर भीड़ थोड़ी कम है। हर की पैड़ी पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, पाम रखा नहीं जा रहा गाइस, इतनी भीड़ है। और यहाँ से देख ही सकते हो कि पहाड़ कितने हैं हरिद्वार में। हरिद्वार से बहुत पहाड़ दिखते हैं। ये देखिए गाइस कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। पूरे पुल पर पाम रखने के लिए जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है इस समय हरिद्वार में। सभी पुल ब्लॉक। तो गाइस, अब गंगा जी में स्नान कर हम अपनी डाक कावड़ उठाने वाले हैं। हम अपनी धर्मशाला के पीछे वाली गंगा जी पर ही नहा रहे हैं क्योंकि पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो यहीं पर स्नान करके चलते हैं। भाइयों, हमारी डाक कावड़ बांधी जा रही है यहाँ पर। भाइयों, हमारी डाक कावड़ बन गई। अब इसमें जल भरकर हम निकलते हैं यहाँ से। भाइयों, हम डाक कावड़ भरकर निकल तो लिए। अब इस समय हम भोले बाबा की प्रतिमा के सामने। और यहाँ पर
आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। इस समय हरिद्वार में सबसे ज़्यादा भीड़ है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तो भाइयों हमने भीड़ में से तो अपनी डाक कावड़ निकाल ली। अब हम चंडी देवी के पुल पर चल रहे हैं। कुछ आगे हमें हमारी बाइक मिल जाएंगी, उसके बाद हम छूट जाएंगे यहाँ से डाक कावड़ को लेकर। तो गाइस डाक कावड़ तो हमारी आगे निकल गई है। हमारी 3-4 बाइक ही आई थी और बाइकें जाम में फंस रही हैं। जितने उन 3-4 बाइकों पर बच्चे आए वो डाक कावड़ को लेकर निकल लिए और हम मेरे साथ जितने बच्चे थे वो सब ट्रक में बैठे हैं। और जैसे ही हमारे पास बाइक आएंगी हम चले जाएंगे डाक कावड़ को लेने। फिलहाल तो हमारा ट्रक भी पीछे ही चल रहा है डाक कावड़ से, क्योंकि इस समय बहुत तगड़ा जाम है हरिद्वार में डाक कावड़ों का। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है। डाक कावड़ों के ट्रक देखिए आप यहाँ पर कितने खड़े हैं। इस समय हमको रोड खाली नहीं मिल रहा, हमको जैसे ही जगह मिल रही है हम चले जा रहे हैं। और गाइस ये देखिए हरिद्वार के पहाड़, इनको देखकर अच्छा सा लग रहा है। और आज का मौसम भी अच्छा है, बादल छाए हुए हैं पूरे में। और इस समय बस हमको इस बात की टेंशन है कि हमारा ट्रक डाक का जाम में फंसा हुआ है और हमारी डाक कावड़ आगे निकल गई, पता ना कहाँ तक पहुँच गई होगी। गाइस देख ही सकते हो आप कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ चल रही है। खाली डाक कावड़ को रास्ता मिल रही है और सभी जो भी बड़े वाहन हैं उनको रास्ता नहीं मिल पा रही है। आप देख ही सकते हो कितनी आगे तक जाम लगा हुआ है। और गाइस अब हम आ गए हैं गांव में, हमारा जल वगैरह सब कुछ चढ़ गया। इस बार हमारी डाक कावड़ 12.5 घंटे में आई। तो भाइयों मैं आगे की क्लिप इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि हमारा ट्रक खराब हो गया था और मेरा मोबाइल वगैरह सब कुछ ट्रक में ही रखा था, इसलिए आगे की वीडियो नहीं मिल पाएंगी आप सभी को। और इस बार हमारी डाक कावड़ 250 किलोमीटर केवल 12.5 घंटे में आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी के लिए हर हर महादेव।